आज मैं आप सबको महाकवि कालिदास द्वारा प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अभिज्ञान और शाकुंतलम। अभिज्ञान अर्थात पहचानना और शाकुंतलम अर्थात शकुंतला, पहचानी गई शकुंतला, इसका अर्थ है। अब इसमें यह नाटक 7 अंकों का है। इसके नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला है। इसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम गाथा का वर्णन है। पूरे संसार में इस नाटक का विभिन्न भाषाओं में सर्वाधिक अनुवाद हुआ है। इस नाटक के प्रथम में भगवान शिव की स्तुति महाकवि कालिदास द्वारा किया गया है, क्योंकि महाकवि कालिदास भगवान शिव के उपासक थे, इसलिए उन्हें शैव धर्म का अनुयायी माना जाता है। अब यहाँ पर महाकवि कालिदास जी ने अपने 7 ग्रंथ, उनके 7 ग्रंथ है, उसमें से यह नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही मनोरम और रोमांचकारी है, क्योंकि उस समय का तात्कालिक सामाजिकरण जो था अर्थात सामाजिक चित्रण जो था, उसी को महाकवि कालिदास ने अपनी लेखनी से उद्धृत किया है और उस लेखनी के रूप में ऐसा वर्णन किया जो आज तक हम लोग उस नाटक को जब पढ़ते हैं तो उस पढ़ने के क्रम में ही उसमें इस प्रकार की आनंदानुभूति होती है जो कहने लायक नहीं है, क्योंकि यह नाटक प्रेम गाथा का वर्णन है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला गंधर्व विवाह कर लेते हैं। और गंधर्व विवाह जब होता है तो दुष्यंत राजा है और शकुंतला कण्व की पुत्री है, आश्रम की बेटी है। कहाँ राजा और कहाँ आश्रम की बेटी, दोनों में तुलना बराबर नहीं है, लेकिन सामाजिक चित्रण इस प्रकार से है जो दोनों की बराबरी का हिस्सा आगे मिल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पति पत्नी का जो धर्म होता है उसी धर्म के अनुरूप महाकवि कालिदास ने चित्रण किया है। इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़े साहित्यकारों ने एक श्लोक का गायन किया है, जे नाटके रम्ये तत् रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। कहा यह 7 अंकों वाली नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंक है 4 अर्थात चतुर्थ अंक, और उस चतुर्थ अंक में भी सिर्फ 4 श्लोक ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस 4 श्लोकों के माध्यम से गृहस्थ जीवन का दर्शन कराया गया है कवि के द्वारा अर्थात कालिदास जी के द्वारा। प्राचीन समय में किस प्रकार से बेटी की विदाई होते समय उसके माता पिता, आस पड़ोस के रहने वाले जीव जंतु, वृक्ष, नदी, झरना, पर्वत, पहाड़ इत्यादि अपनी मनोव्यथाओं को प्रकट करता है, वह आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। जब बेटी की विदाई होती है तो उस समय की जो स्थिति बनती है वह बहुत ही बड़ा मार्मिक स्थिति होता है। इतना ही कह करके मैं आज संक्षिप्त फिर कल बताऊंगा। धन्यवाद।